कल का दिन रक्षा इतिहास के लिहाज से पूरे भारत के लिए बेहद खास और गौरवशाली दिन था। भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत पर भारतीय जेट तेजस की लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल परीक्षण अपने आप में एक मील का पत्थर है। इसके ही साथ भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जिसके स्वदेशी विमान से स्वदेशी विमान वाहक पोत पर यह तकनीकी दक्षता हासिल की हो। तेजस का आखिर यह सफर कैसा रहा, कितनी चुनौतियों और कितने समय बाद आखिरकार भारत का ये सपना साकार हो सका है। आखिर सरकार से कब और कहां चूक हुई और कहां हमारा एडीए और हाँ, ये सब जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या आपको पता है भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा था? और अगर आप तेजस समझ रहे हैं तो आपसे थोड़ी चूक हो रही है। भारत का पहला स्वदेशी विमान तेजस नहीं बल्कि मारुत था, जिसको 1 अप्रैल 1967 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। जर्मन की नाजी सरकार में एविएशन इंजीनियर के तौर पर कर्ट वार्डमेयर ने कई विमान डिजाइन किए। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे जर्मन के ये विमान फॉक वुल्फ उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके भारत में विमान डिजाइन करने के लिए बुलाया था। गौर करने की बात है, उस समय पंडित नेहरू गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया थे। बावजूद इसके देश हित में उन्होंने न ही नाजी सरकार से नफरत की और न ही नाजी सरकार के एविएशन इंजीनियर से। टैंक वर्ष 1956 में भारत आए और मारुत का पहला प्रोटोटाइप 1961 तक तैयार कर लिया गया। आपको यकीन नहीं होगा, यूरोप और अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश 1961 में ही बन गया था जिसके पास खुद का अपना जेट विमान बनाने की क्षमता थी। उस समय कुल 147 मारुत विमान बनाए गए और भारतीय वायुसेना में शामिल भी किए गए। लोंगेवाला की लड़ाई में मारुत ने तकरीबन 20 टैंक और सैकड़ों पाकिस्तानी युद्धक वाहन नष्ट कर दिए थे। ये वही मारुत था जिसने पश्चिमी कमान पर आगे बढ़ रही पाकिस्तान सेना को रोकने पर मजबूर कर दिया था। बॉर्डर फिल्म में जैकी श्रॉफ का वो सीन आपको याद ही होगा। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि मारुत ही था जिसने लोंगेवाला में पाकिस्तान की पुंगी बजाती थी। सीपीआर सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक रक्षा विशेषज्ञ भरत कनाड कहते हैं, HF मारुत 24 भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का एक चरम क्षण था। हैरत की बात है कि उसके बाद भी रक्षा पीएसयू को वो तवज्जो, वो राजनीतिक और आर्थिक समर्थन नहीं मिला जिसके वो सच में हकदार थे। मारुत के सेना में शामिल किए जाने के तकरीबन 19 साल बाद भारत में हॉल द्वारा LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हिंदी में कहें तो हल्का लड़ाकू विमान 1980 में शुरू किया गया। तेजस कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिना पंख और बिना पूंछ का उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। साल 1990 में LCA के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस LCA का आधिकारिक नाम तेजस रखा। तेजस की सीमित श्रृंखला में उत्पादन भी 2007 में शुरू कर दिया गया था। तेजस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। तेजस शुरुआत से जैसे संघर्ष करता रहा था, ये दौर अभी भी जारी था। राहत की बात थी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उस समय मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बनाए गए। मनोहर पर्रिकर ने एडीए, हॉल और वायुसेना की लगातार हफ्तों तक मैराथन मीटिंग के दौर के बाद इस बात को फाइनल किया कि LCA यानी तेजस को ही भारतीय वायुसेना में शामिल कराया जाएगा। आखिरकार 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना की पहली यूनिट तैयार हो गई जिसका शॉर्ट नाम फ्लाइंग 45 डैगर्स रखा गया। 1 अप्रैल 2020 को दूसरी तेजस स्क्वाड्रन को
भारतीय वायुसेना में जगह मिली। तेजस 1.6 से 1.8 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकने में सक्षम है, यानी तकरीबन आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा। तेजस में अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार लगे हुए हैं, जो युद्ध की परिस्थिति में पायलट के काम को बहुत आसान कर देते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो तेजस में लगे गए ये स्कैन्ड रडार न सिर्फ एनिमी जेट का पता लगा लेते हैं, बल्कि उनको अपने टारगेट में लॉक भी कर लेते हैं। भारत के अगर डिफेंस एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो विक्रांत पर तेजस की ये लैंडिंग और टेक ऑफ की घटना मामूली नहीं, बल्कि ये मील का पत्थर है। और आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में है जिसके पास अपना न सिर्फ स्वदेशी विमान है, बल्कि स्वदेशी विमान वाहक पोत भी। और अगर जिस दिशा से और तेजी से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, TDF के बाद भारत दुनिया के उन देशों में भी शामिल हो जाएगा जिसके पास ट्विन इंजन नेवल वेरिएंट भी उपलब्ध होगा। बात अगर तकनीकी क्षमता की जाए तो तेजस किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर से कम नहीं। ADA और हॉल ने नौसेना के लिए पहले से ही TEDF यानी ट्विन इंजन डेक फाइटर पर लंबे समय से काम कर रहा है, जिसे नौसेना की हालिया जरूरत और चुनौतियों के लिहाज से बेहद उन्नत तकनीकी के साथ बनाया जा रहा है। विक्रांत पर तेजस की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल परीक्षण भारत के आत्मनिर्भर सपने को साकार करने का सबसे बड़ा पायदान